इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बिजअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैय वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। वलक़द और यकीनन बेशक वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ यस्सरनल क़ुरआन यकीनन हमने कुरान मजीद को आसान किया है। फ़हल मिन मुद्दकिर तो कोई है जो इसको पढ़कर नसीहत हासिल करे। हर किस्म की तारीफ किबरियाई और बड़ाई के लायक, बुजुर्गी और बरतरी के लायक, हम्दो सना के लायक, शुक्र के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ाते अक़दस ही है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम क़ादियुल हाजात समझते हैं
मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को समझते हैं। वो ज़ात बारी सुब्हानहू व तआला कि जिस ज़ात से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल लतीफ़ुल खबीर है, वो ज़ात जो दिलों का भेद जानती है, वो ज़ात कि जो अंधेरी रात के अंदर काले पत्थर के ऊपर चलने वाली काली चींटी को भी जानती है, और उस ज़ात ने उस काली चींटी का भी समान रिज़्क़ तैयार कर रखा है। वो क्या चाहती है, वो क्या करती है, वो क्या करेगी, उस ज़ात से कोई चीज छुप नहीं सकती। दरूद व सलाम की बारिश हो आकाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सैयदुस सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वाले मेरे दोस्तों, मैंने जो आपके सामने सूरतुल कमर की आयत नंबर 17 पढ़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। यकीनन हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने के लिए, जिक्र के लिए। फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई है जो इसको पढ़ के नसीहत हासिल करे। मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद की आयत जो है, एक ही सूरत के अंदर, सूरतुल कमर के अंदर 4 टाइम आती है। कितनी दफा आती है? कितनी दफा? 4 मरतबा एक ही सूरत के अंदर, एक ही सूरत के अंदर, और एक ही तरह की। जिस तरह सूरत रहमान के अंदर आता है ना, फबैय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे, तो इसी तरह इस सूरतुल कमर के अंदर यही आयत, पहले आयत नंबर 17 है, फिर आयत नंबर 22 है, फिर आयत नंबर 32 है, और फिर आयत नंबर 40 है। आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 40, इन चारों आयात के अंदर यही एक ही तरह के अल्फाज हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के बारे में इरशाद फरमाया कि यह कुरान ऐसी किताब है कि जिसको हमने नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सवालिया जुमला इरशाद फरमा दिया कि फहल मिन मुद्दकिर, कोई है जो इसको पढ़ के नसीहत हासिल करे। मेरे भाइयों, कुरान मजीद जो है ऐसी किताब है जो दिलों का जंग उतार देती है। कुरान मजीद से दिलों का जंग उतर जाता है। पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान अंधेरे से रोशनी की तरफ चला जाता है। इस कुरान मजीद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यरफ़उ बिहा अक़वामन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान मजीद की वजह से कौमों के दर्जात बुलंद कर देता है। यह कुरान मजीद की वजह से।
लेकिन दूसरी जगह पे फरमाया उसी हदीस के अंदर, वयदा बिहा आखरीन, लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं कि जिनके दर्जात इस कुरान बीत की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, इसके ऊपर अमल ना करने की वजह से, वयदा बिहा आखरीन, उनके दर्जात तनज़्ज़ुल की तरफ चले जाते हैं। कुछ के दर्जात तरक्की कर जाते हैं, कुछ के दर्जात तनज़्ज़ुल की तरफ नीचे चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद नूर है, रोशनी है, इसको लेकर चलें। इंसान कभी भी गुमराह नहीं हो सकता जो कुरान मजीद पढ़ता हो। मैंने मदीना मुनव्वरा के अंदर जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से जब मैं फारिग हुआ 2003 या 4 के अंदर, 2003 में मदीना यूनिवर्सिटी से जब मैं फारिग हुआ, मैंने फिर एक कंपनी के अंदर कुरान मजीद की उसी टाइम तर्जमा क्लास शुरू कर दी। एक कंपनी के अंदर रोजाना जाकर मैं वहां पे तर्जमा और तफसीर की क्लास करता। आप यकीन करें कि जब 3-4 साल गुजर गए, 3-4 साल जब गुजर गए हमें तर्जमा और तफसीर पढ़ते हुए, मेरी उस क्लास के अंदर जो मेरे पास पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि उस्ताद जी, हमें जन्म तो वालिदैन ने दिया है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें महसूस होता है कि कलमा आपने पढ़ाया है। कुरान मजीद पढ़ने की वजह से उन्होंने कहा कि हमें महसूस होता है कि हमें कलमा आपने पढ़ाया है। कुरान मजीद पढ़ने से, इसको सीखने के साथ हमें महसूस होता है कि असल में हम आज मुसलमान हुए हैं। मेरे भाइयों, ये रोशनी का नूर है, रोशनी है, दिलों का सरूर है। इसको पढ़ने के साथ इंसान के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और फिर यही बस नहीं, क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुम मिनल कुरआन 30 आया तशफ़अु लिसाहिबिहा हत्ता गुफ़िर लह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा, तराजू के अंदर नेकियां पड़ी होंगी, मीज़ान लगा होगा, उस टाइम क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और खुश हो जाओ कुरान मजीद पढ़ने वालों, ये कुरान मजीद की फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस समाअत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, 30 सूरतुन फिल कुरान 30 आया, कुरान मजीद के अंदर एक ऐसी सूरत है, फरमाया जिसकी 30 आयात है, तशफ़अु लिसाहिबिहा, मीज़ान लगा होगा, अंबिया खड़े हैं, अतकिया खड़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सारे खड़े हैं। ये 30 आयात वाली सूरत दुनिया के अंदर जो इसको पढ़ता था, तशफ़अु लिसाहिबिहा, दरबार अल्लाह का लगा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ये सूरत खड़ी हो जाएगी और इस सूरत को पढ़ने वाले के लिए तशफ़अु लिसाहिबिहा, वो सिफारिश कर रही होगी। फरमाया इतनी सिफारिश कर रही होगी हत्ता गुफ़िर लह, उस पढ़ने वाले को जब तक बख्श नहीं दिया जाता, उस वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सिफारिश ही करती रहेगी। पूछा कौन सी सूरत है? फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरतुल मुल्क है। और सूरतुल मुल्क की तिलावत करने वालों खुश हो जाओ। रोजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लेटते सूरतुल मुल्क की तिलावत फरमाते, और फिर मगरिब के टाइम सूरतुल वाक़िया की तिलावत फरमाते। और जिस घरों के अंदर कुरान मजीद पढ़ा जाता है उस घरों के अंदर बरक़ात उतरती हैं, अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है। एक सहाबी दुनिया से रुखसत होने लगे, सुनते जाएं वाक़या। एक सहाबी दुनिया से रुखसत होने लगे,
बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं, और फिर पास किसी बैठे हुए आदमी ने पूछा कि आपकी बच्चियां भी हैं, आपकी औलाद भी है, आप उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? कहा, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटियां रात को सूरत अल वाक़िया की तिलावत करती हैं, फिर रात को सोते हुए सूरत मुल्क की तिलावत करती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस घर के अंदर सूरत अल वाक़िया की रात को तिलावत होती हो, उस घर से रिज़्क़ कभी खत्म ही नहीं होता। और आपके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने बारे में सोचें, हमने कितनी दफा सूरत अल वाक़िया की तिलावत की है, हम कितनी दफा सूरत अल मुल्क की तिलावत करते हैं, हम रात को सोते हुए क्या करते हैं। और मेरे भाइयों, हम तो कुरान मजीद के नजदीक भी नहीं जाते। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माशाल्लाह, मोबाइलों पे तो लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे तो जितना मर्जी टाइम लगे रहेंगे, लेकिन कुरान मजीद के सफ़हात हमें याद करते रहेंगे। हम उनको भूल गए हुए हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल खरब। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनते जाइए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं। फरमाया जिस पेट के, जिस सीने के अंदर कुरान मजीद का कुछ हिस्सा नहीं है, भले कुछ हिस्सा ही हो, जिस पेट में, जिस सीने को कुरान मजीद नहीं, या कुछ हिस्सा भी जिसके सीने के अंदर नहीं है, फरमाया कल बैतिल खरब, ऐसे घर की तरह है जो घर तबाहशुदा हो। तबाहशुदा घर के अंदर कोई रहता है? नहीं रहता। और इस सीने के अंदर, जिस सीने के अंदर कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ही ना हो, हमने पढ़ा ही ना हो, हमने याद ही ना किया हो। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सुनते जाए, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कुरान जी को जो सीखता है, सीखने के बाद उसको आगे सिखाता है। मेरे भाइयों, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद के अंदर आकर कुरान मजीद को सीखें। और कुरान मजीद को सीख कर, ये नहीं कि मस्जिद के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको कुरान मजीद ना आता हो, होते हैं। मस्जिद के इमाम, आपकी मस्जिद के इमाम जो हैं, आपकी मस्जिद के जो मौज़िन हैं, मैंने इनका कुरान सुना है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हैं, उनको बिठाएं, कहें भाई हमें कुरान भी सिखाओ। हम मस्जिद में आए हैं, हमें एक दो आयात रोजाना सीखें, उनसे रोजाना सीखें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। कुरान जी मस्जिद में आकर एक आयत सीखेंगे, सिर्फ एक आयत, तो कितना अजर मिलेगा। और छोटी सी आयत, छोटी सी सूरत अल कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर, और फिर छोटी आयत स्वाद नून, छोटी छोटी आयात हैं, छोटी छोटी आयात सीखें। उसको पढ़ना किस तरह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं, वकान यौमन जालिसन मा असहाबिही फकाल अलैहिस्सलाम अयुहिब्बु अहदुकुम अन यذهब इला बहतान वादी मिनल मदीना फयरजिउ बिनाकतैन अज़ीमतैन फी गैर इस्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा बैठे हुए हैं, पूछा मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जिसकी ये ख्वाहिश है कि फलां वादी की तरफ निकले और उस वादी की तरफ जब जाए उसको वहां दो ऊंटनियां मिल जाएं, बिल्कुल तरोताजा, मोटी ताजा, वो हामिला बच्चा जनने वाली प्रेग्नेंट ऊंटनियां मिल जाएं, दो ऊंटनियां मिल जाएं, फ्री में मिल जाएं। हर एक दिल करता है। तो सहाबा ने यही कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा ने फरमाया, कालू कुल्लुहुम
साहबा ने फरमाया कुल्लु वाहिद युहिब्बु ज़ालिक, अल्लाह के रसूल किसका नहीं दिल करता, हर एक चाहता है कि हम वादी में जाएं, वहां जाते ही हमें ऊंटनियां गिफ्ट के तौर पर मिल जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यज़हब अहदुकुम इलल मस्जिदी फयतअल्लम आयतैन मिन किताबिल्लाह खैरुल लहू मिन नाकतैन अज़ीमतैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम में से जो भी मस्जिद में जाए, मस्जिद में जाकर 2 आयात सीखे, फरमाया उसका 2 आयात सीखना तरो ताजा मोटी ताजा ऊंटनियों से बेहतर है। और एक ऊंटनी पता कितने की आती है अभी इस दौर के अंदर? 10, 15, 20 हजार की जो मोटी तरो ताजा ऊंटनी हो 10,000 रियाल से ऊपर है, और 2 ऊंटनियां 20-25 हजार रियाल की। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मस्जिद में आकर 1 आयत सीखता है, 2 आयत सीखता है, 3 आयत सीखता है, फरमाया जितनी आयात सीखेगा वो उसको उतनी आयात उतनी ऊंटनियों से बेहतर का अजर मिलेगा। 2 आयात पढ़ना 2 मोटी ताजा ऊंटनियों के लेने से फरमाया बेहतर है, और 3 आयात 3 ऊंटनियों से बेहतर, 4 आयात 4 ऊंटनियों से बेहतर। मेरे भाइयों मस्जिद में आए, आकर मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ लें, कहें शेख साहब हमें कुरान जी सिखाएं, हमने आज ये हदीस पढ़ी है, हमें अजर लेना है। और फिर घर में भी फोन करें, घर में फोन करके बेगम से कहें, अपने बच्चों से कहें कि बेटा कुरान जी सीखना है, कुरान जी सीखें। मेरे भाइयों कुरान जी सीखने के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आसमान से सुकून नाज़िल होता है, सुकूनत उतरती है। आइए एक और वाक़या सुनते जाएं। एक सहाबी हजरत उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरतुल कहफ पढ़ रहे थे। और जो जुमे को पढ़ते हैं सूरतुल कहफ, पता ना जुमे की तिलावत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे थे जुमे के दिन। फरमाया वइला जानिबी हिसानुम मरबूत, सूरत कहफ की तिलावत कर रहे थे और साथ उनका एक घोड़ा बांधा हुआ था। एक तरफ अपना बच्चा सोया हुआ है और एक तरफ घोड़ा बांधा हुआ है। जब वो सूरत कहफ की तिलावत करने लगते तो घोड़ा जो है वो टांगे मारने शुरू कर देता, घोड़ा अंडर कंट्रोल न रहता, कंट्रोल से बाहर हो जाता। वो फरमाते हैं कि मैं डर गया कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा जो है रस्सा तोड़ाए और मेरे बच्चे को कुचल दे। वो कहते हैं मैंने कुरान जी जब पढ़ता था तो घोड़ा वो बिदकना शुरू हो जाता था, फिर मैंने कुरान जी पढ़ना बंद किया और फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, फैजा बिहा सहाबतुन, आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा कि आसमान से बादल थे जो करीब आ रहे थे और करीब था कि मैं पढ़ता रहता वो जमीन पर आ जाते। कहते हैं मैंने इस डर से कि घोड़ा कहीं मेरे बच्चे को कुचल ना दे, मैंने कुरान जी पढ़ना बंद कर दिया। और फिर उसी टाइम ये साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके अपना वाकया सुनाया, कहा अल्लाह के रसूल इस तरह हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिलकल सकीनत अल्लती तनज़्ज़लत बिहिल कुरान, फरमाया कि आसमान से सुकून के रहमत के फरिश्ते थे, ये सुकून था। तू अगर पढ़ता रहता वो आसमान के फरिश्ते जमीन पर आकर तेरे पास बैठ जाते, हत्ता कि सुबह हो जाती, सारी दुनिया वाले उन फरिश्तों की ज़ियारत करते। मेरे भाइयों कुरान जी पढ़ने से आसमान से सुकून उतरता है, कुरान जी पढ़ने से अल्लाह ताला की तरफ से रहमत उतरती है। और फिर यही बस नहीं मेरे भाइयों, कुरान जी को समझकर अगर पढ़ा जाए, कुरान जी को सीखा जाए, और हकीकत में भी यही है कि कुरान जी को समझकर पढ़ना चाहिए। हम रमजान जब आता है ना तो भाई कितना कुराना खत्म कर लिए, कहते हैं कि हमने 4 कुराना खत्म कर लिए, 5 कर लिए। एक दूसरे को कहते हैं कितने कुरान, वो कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है। मेरे भाइयों कभी ऐसा रमजान भी आए कि हम सिर्फ एक कुरान भी पढ़े और उसको समझ कर पढ़े। ठीक है
कुरान जी वैसे पढ़ना अजर तो है, लेकिन अगर समझ कर पढ़े तो और ज्यादा अजर है, क्योंकि जो कुरान जी को समझ कर पढ़ता है मेरे भाइयों, उसी के साथ वो अंधेरा जो छूटता है ना, रोशनी की तरफ जाता है बंदा, उसी टाइम जाता है जब उसको पता चल रहा हो कि कुरान जी हमें कहना क्या चाहता है। एक बंदे का घर से खत, अभी तो खत का दौर खत्म हो गया है, हमारी हालत क्या होती है कि हमने कुरान जी को गिलाफों में बंद करके पूरा पैक करके हमने ताकों में सजाया होता है, ताकों में। और जिस तरह कोई शायर कहता है ना कुरान जी के बारे में, ताकों में सजाया जाता हूं, तावीज मनाया जाता हूं, ये कुरान जी की फरियाद है मेरे भाइयों। ताकों में सजा होता है और जब कसम की बारी आती है, झगड़ा होता है, उसको पकड़ते हैं, इस सर पर उठाओ कुरान जी, तावीज बनाया जाता हूं। लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं, हम सीखते नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी के घर से कोई खत आए, बेगम ने कोई खत लिखा हो, अभी खतों का दौर खत्म हो गया है, खत लिखा हो, तो बंदे को खत जब आए तो खत को लेकर उसको चूमे, खत को चूम कर उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाकर उसको ताक में रख दे, अलमारी के ऊपर सजा दे। दोस्त पूछे भाई किसका खत है, किसका खत है? कहे जी मेरी बेगम का खत आया है। वो कहे खत में क्या है? कहते पता नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, बड़ा बाबरकत खत है, पढ़ना नहीं आता। अरे पढ़ना नहीं आता तो तुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे घर वाले कहते क्या है? वो ऐसा करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो बंदे को ढूंढेगा अपनी कंपनी के अंदर, अपने कमरे के अंदर, जाएगा दोस्तों के पास, जिसको पढ़ना आता है उसको कहेगा ये खत पढ़ो यार, मुझे पता चले कि मेरे घर वाले मुझसे क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं। मेरे भाइयों, हमने कभी सोचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया है, हमारी तालीम के लिए हमें इंसाइक्लोपीडिया दिया है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए हमें उसूल दिए हैं, हम उसको पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मेरे भाइयों, हमने तो उसको कभी सीखा ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाया कि जो कुरान जी अहले कुरान है, कुरान जी को सीखता है, कुरान का हाफिज है, फरमाया क़यामत का दिन होगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया वर्तकी। फरमाया क़यामत का दिन होगा, जो दुनिया में कुरान जी को सीखता था, कुरान जी को अच्छी आवाज से पढ़ता था, उसको कुरान जी याद था, साहबे कुरान था, हर टाइम कुरान को सीने से लगा के रखता था, उसके ऊपर अमल करता था। फरमाया क़यामत का दिन होगा, उसको कहा जाएगा आज तू कुरान जी पढ़ता जा, कुरान जी पढ़ता जा और जन्नत की बुलंदियां चढ़ता जा। इक़रा, जिस तरह कुरान जी को दुनिया के अंदर तुम पढ़ता था, प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ता था, आज जन्नत के अंदर भी इस कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात के ऊपर जाता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जहां तक तुझे कुरान जी याद है, जहां कुरान जी खत्म हो जाएगा वहीं तेरा मकान होगा। क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पढ़ और सूरत अन्नास की जब सीन आ जाएगी, जन्नत की तो बुलंदियां चढ़ रहा होगा, जहां सीन आ जाएगी वही तेरा मकाम होगा। जितना कुरान जी याद है, हमें तो कुरान जी याद ही नहीं, हमने तो छोटी छोटी आयात भी हमें याद नहीं होती, और वो भी हमने कभी सोचा नहीं होता कि उसको हम सीखें और पढ़ें। मेरे भाइयों, ये कुरान जी हमें कुछ बताना चाहता है। कुरान जी अल्लाह ताला की तरफ से हमें नूर और हिदायत का नूर भेजा गया है, हमें कुछ सिखाना चाहता है। हमें चाहिए हम इस कुरान जी को लें और इसको सीखें और इसको पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान जी को पढ़ने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए और फिर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। मेरे भाइयों, सूरतुल क़मर की ये आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 40 एक ही आयत है जो 4 मरतबा आती है। इसके बारे में इस आयत पर हमारा आज का खुतबा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, यकीनन हमने कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए आसान फरमाया है। आसान। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो कोई है जो कुरान मजीद को लेकर पढ़कर नसीहत हासिल करे। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर कोई एक ज़ेर भी गलत हो सकती, आवाज़ नहीं आई, कोई ज़बर भी गलत हो सकती नहीं, कोई नुक्ता भी गलत नहीं है। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसको आसान किया है, तो हम इसको आसानी को फिर अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं हम नसीहत हासिल करते। अल्लाह ताला तो हमें पूछ रहे हैं, फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है कि जो कुरान मजीद को पढ़कर नसीहत हासिल करे। तो मेरे भाइयों, इस पे आज का हमारा खुतबा था। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान मजीद को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इसको पढ़कर नसीहत हासिल करें। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी जो अंधेरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारे दिलों के अंदर जो गुमराही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तरफ लेकर जाएंगे, अल्लाह ताला हमें रोशनी की तरफ लेकर जाएंगे, और फिर दुनिया भी आसान होगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरत भी अल्लाह के फजल से आसान होगी। दुआ करें। एक भाई ने एक किसी बीमार के बारे में कहा था, आपका जो साथी है कोई हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके लिए भी और बाकी बीमारों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हर बीमार की बीमारी को दूर करे। जो मकरूज हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मकरूज का तौफीक दे, कि अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा करने की उसको तौफीक दे, उसका कर्ज अदा हो जाए। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मकरूज है, जब उसकी कर्ज अदा करने की नीयत हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका कर्ज अदा कर देते हैं। मेरे भाइयों, सब मकरूज के लिए दुआ करें। अल्लाह जो भी मकरूज हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के उसके कर्जे उतर जाएं। अल्लाह जो बीमार हैं उनकी बीमारी दूर कर दे। अज़हिबिल बअसा रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अल्लाहुम्मा अअतिना शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।